केसरिया रंग में रंगे रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल में भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन के मौके पर राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ली। शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल एक्शन में आ गए और सचिवालय में अधिकारियों की बैठक के बाद रात को प्रेस वार्ता कर पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्यवाही के लिए एसआईटी और अपराधियों के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान कर दिया। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का काम किया है पूरे देश के अंदर, हमने राजस्थान में महिला और बाल का अत्याचार देखा है। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकताएं रहेंगी। कानून व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय रहेगा। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं होंगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में चलते हुए प्रदेश की डबल इंजन की सरकार किसान, गरीब, महिलाओं, युवाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत फैसले लेंगे। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर किया जाएगा पूर्ण नियंत्रण, जिम्मेदारी भी दी जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के समूल उन्मूलन के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की जनता को मिलेगी भ्रष्टाचार से मुक्ति। सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए कार्य करेगी। लंबित प्रकरण को तुरंत निस्तारण होगा। विभिन्न कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का संवेदनशीलता से एवं सम्मान के साथ समाधान किया जाएगा। भ्रष्टाचार की जवाबदेही भी तय की जाएगी। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई हैं। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री भजनलाल ने अभिवादन किया तो मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। कार्यक्रम में भाजपा की केसरिया ताकत का नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य मंच के अलावा दोनों और मंच बनाए गए थे। इनमें से एक मंच पर साधु संतों को जगह दी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, घोषणा पत्र पर काम करते हुए वे मुद्दे हल करेंगे जिनसे जनता त्रस्त थी। यूपी की तर्ज पर अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर जैसी कार्यवाही करने के भी उन्होंने संकेत दिए। उन्होंने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा चाक चौबंद होगी। असामाजिक और आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। पिछले 5 साल में प्रदेश में कई गैंग और गैंगस्टर पनप चुके हैं। अब एडीजीपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनेगी। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस दौरान एक मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठे थे। तीनों के बीच खुशनुमा अंदाज में बातचीत चलती हुई देखी गई। वहीं मुख्यमंत्री के पदभार संभालने के दौरान राजे ने भजनलाल के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।
हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही सिर्फ उप मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। मल मास लगने से अब मंत्रिमंडल के गठन और शपथ को लेकर संशय बना हुआ है। माना जा रहा है कि सीएम 1-2 दिन में इस बारे में स्थिति साफ कर सकते हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि मल मास लगने से पहले शपथ का दौर शुरू हो चुका है, इसलिए क्रम जारी रह सकता है। जबकि पार्टी में ही एक मत यह भी है कि मल मास में शपथ नहीं होती। इधर वरिष्ठ विधायक और सांसद से विधायक बने बड़े चेहरे मंत्री पद की दौड़ में हैं। इसके साथ ही भजनलाल सरकार में कौन से प्रशासनिक अधिकारी सत्ता का क्रियान्वयन करेंगे, इस बात में सबकी रुचि है। शपथ ग्रहण समारोह में सभी अफसर पंक्तिबद्ध बैठे थे। गहलोत सरकार की मुख्य सचिव उषा शर्मा, जिनके दायित्व विस्तार के खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग में गई थी, वहीं मंच पर शपथ की कार्यवाही को अंजाम दे रही थी। आम और खास के इस जलवे में भजनलाल का परिवार कुर्सियां खाली हो जाने के बाद भी बैठा था। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर रखा था। भजनलाल का डॉक्टर बेटा कुणाल लोगों के अभिवादन का जवाब हाथ जोड़कर दे रहे थे। राजस्थान के गौरवमयी इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। पन्ने पर किरदार है। खुरदरी मध्यम वर्गीय जिंदगी जीते हुए मुख्यमंत्री के मंच तक पहुंचना एक साधारण राजस्थानी के लिए बहुत ही खुशनुमा माहौल दे रहा था। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के शपथ ग्रहण समारोह में हर किसी की नजर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एंट्री पर थी। राजे ने समारोह में शिरकत की और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच वाली सीट पर बैठी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में जनता का अभिवादन भी किया। उल्लेखनीय है कि मंच पर गजेंद्र सिंह शेखावत के एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया थी तो दूसरी बगल में अशोक गहलोत बैठे थे। वसुंधरा और गहलोत ने अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे एक दूसरे को हाथ मिलाकर अभिवादन किया। राजस्थान में साल 1998 के बाद यह पहला मौका था जब वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के रूप में दो पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ मंच पर मौजूद थे और कोई तीसरा नेता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहा था। भजनलाल शर्मा से पहले 3 बार अशोक गहलोत और 2 बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन चुकी हैं।